देखिए तो हम लोग ये इसको हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अब आगे देखते हैं, थोड़ा आगे। ये पीछे के चक्कर में, ये पीछे का चक्कर नहीं, ये तो यहाँ से ये क्वेश्चन में पिछला नहीं बताया था, यहाँ से शुरू हो चुका आपका, ठीक है। ये पिछला दिन नहीं पढ़ाया था, समझे कि नहीं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जब एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह में आ जाएगा, आप ऐसे क्यों होगा, सब एकदम डरने लगता है, पूरा डरने लगता है सब एकदम, मैंने ये को डर बैठ जाता है, इधर को दिल में डर बैठ जाता है, समझे। डरिए मत, अरे डरिए मत यार। बर्थडे के दिन में है ना, बर्थडे सब बोल दिया था, बर्थडे हम बोल देते हैं। बर्थडे के दिन में एक स्टूडेंट को थोड़े सब जीवन भर, हाँ बर्थडे 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 हाँ हाँ ना, बर्थडे में मतलब चलो अच्छा, बर्थडे के दिन बर्थडे चलो चलो है ना, बर्थडे में एगो के क्या किए थे, थोड़े थे। अपना बर्थडे में तो थोड़े है, समझे ना, क्या उनका स्टूडेंट का बर्थडे में, हालांकि गलती से थोड़े थे, उसको नहीं मारना चाहिए। तब बर्थडे के दिन क्या हो, ये सब नया नया सिस्टम बना दिया है अभी, कहा हम लोग को तो पता भी नहीं था, यहाँ हुरकुट हरकट के याद रखवाता हम लोग को, ठीक है। देखो यहाँ अब क्या है, हम लोग आगे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव और क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभव और क्या बोल रहे हैं, विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर, है ना। विभवांतर को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन विभव क्या है, विभव क्या है, विभव क्या है समझिए। कोई भी जब जैसे मान लीजिए एक वो एग्जांपल देते हैं, मैं दूसरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद विद्युत विभव दूंगा, बात समझे कि नहीं समझे। एक विभव का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद क्या दूंगा, विद्युत विभव का, बात समझे। विभव माने क्या है समझिए, ठीक है। यदि मेरे पास एगो एकदम साधारण एगो हुरमुटिया दिमाग से समझा रहे हैं सबसे पहले, फिर दिमाग से समझाएंगे, फिर एगो और समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा जितना नॉलेज है उतना नॉलेज तोरा भी रहता, तुम यहाँ बैठल रहता, हमारे तौर में कुछ प्रवाह होता, प्रवाह मतलब जैसे ना, जैसे नॉलेज का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, किधर से हो रहा है, मेरी ओर से आपकी ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि आपका भी नॉलेज इतना रहता, मेरा भी नॉलेज इतना, तो शायद आप सुनते नहीं, अरे सब तो समझे आए नहीं समझे। ये हो गया हुरमुटिया। अब आप दिमाग से इसको क्या बना, जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक बाल्टी है, एक क्या है, बाल्टी, एक बाल्टी है, ठीक है। अब इसमें है मान लीजिए पानी भरा हुआ, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, ठीक है। पानी भरा हुआ है, एक है बाल्टी जिसमें क्या है कि इसे कनेक्ट है, इसे क्या है, कनेक्ट है, ठीक है, इसे क्या है, कनेक्ट। अब ये इतना खाली है, तो बताइए ये पानी जो है ये इस छिद्र से इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, कब गया, जब उसमें क्या है, कम, ठीक है। क्या है उसमें, क्या है, कम, उसने तब क्या किया, ये उसमें प्रवाह किया, प्रवाह किया कि नहीं। तो ऐसे ही करंट जो जाता है ना, अब मैं आपको बताया कि एग्जांपल दूंगा तब मैं क्या बताऊंगा, विद्युत विभव, ये विभव है, यही क्या है, विभव। आपको कभी भी जैसे एक से दूसरे में जब जाएगा तो उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अंतर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अंतर होने चाहिए, है ना। तब विभव, विभव क्या होगा, प्रवाहित होगा, क्या होगा, प्रवाहित। और विभव में जब अंतर होगा तभी विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाने का मैं क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। चलिए यहाँ देखिए, वह क्या है, जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है, विद्युत आवेश को क्या कराता है, प्रवाहित। क्योंकि विद्युत आवेश प्रवाहित होगा तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा जी, है ना। वही विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो उसको यानी कि ये विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है, वो क्या है। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। वही जल वाला वही एग्जांपल देगा जो मैं आपको दिया, है ना। हालांकि यहाँ नली उली का कुछ शायद देगा, शायद किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते। कोई कॉपर का तार है, उससे करंट जो है स्वयं प्रवाहित नहीं होगा। एकदम एक्टिव रखिएगा अपना माइंड, सुनते रहिएगा ध्यान से, समझेंगे नहीं समझे। ऐसे नहीं कि सूत रहे हैं घर हम क्या बनाई आज खाने के लिए, वो सब चीज मत सोचो यार। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता, मैंने एकदम सीधा नली होगा जिसमें पानी एकदम सामान्य रहेगा, जो मैं बताया डब्बा वाला दिया, दोनों में पानी भरा हुआ रहेगा, तो क्या पानी जाएगा एक से दूसरे में, किसी में जाएगा नहीं आएगा। एक स्तर जहाँ पे बराबर हो जाएगा दोनों में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रवाह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है कि नहीं, बंद हो जाएगी।
तो वैसे बोले क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे, एक सिरे को कहाँ रखे, उच्च तल, एक को कहाँ रखे, नीचे तल में, तब क्या होगा, उसमें क्या करेगी, प्रवाह करेगी। जल टैंक से जोड़ दे जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दबावांतर बन जाए तो नली के मुक्त सिरे से जल प्रवाह की ओर प्रवाहित होगी। आप लोग शायद इस सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे। काहे नहीं दे रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। हालांकि कोई बात नहीं दिए तो, लेकिन आगे ध्यान दीजिए। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। कि आप जैसे गुरुत्व बल बोलेंगे, यहाँ जो गुरुत्व बल किसको बोलते हैं, जमीन जो बल लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल इसको कहते हैं। जमीन जो खींचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। वैसे एक दूसरे को जब भी खींचता, सभी खींचते कि नहीं, जैसे आप मुझे खींच रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूँ, ये सभी बल लगा रहे हैं। एक वस्तु, एक पेन, सब लोग खींच रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये हालांकि 9th क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। हालांकि उसके तो ये गुरुत्व बल नहीं, यहाँ पे गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, है ना, क्या बताया कि आपका यहाँ पे कोई गुरुत्व बल इसमें काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति कर सकते हैं, कब गति कर सकते हैं, जब चालक किसको बोलते हैं, चालक किसको बोलते हैं, मैं पिछले क्लास में समझाया था। चालक ने यहाँ ड्राइवर नहीं है सर। चालक मतलब क्या हो गया, है ना, जो भी आपका धातु का जो हो गया, आपका तांबा का तार हो गया, चांदी का हो गया, सोना का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, वो सब क्या हो गया, चालक हो गया। तो क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई क्या होता है, अंतर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया था। अब यह अंतर कैसे उत्पन्न होता है, बैटरी से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, बैटरी से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, बैटरी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है ना। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है, उस समय भी ऐसा चलता रहता है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। सेल अपनी रासायनिक जो भी आपका संचित, जो ऑलरेडी उस बैटरी में, सेल में जो क्या रहता है, स्टोर रहता है ऊर्जा, उसका क्या करता है, खपत करता है। और उसी से खपत करके वो क्या करता है, विभव में अंतर लाता है ना, वैद्युत दाब बनाता है। क्या बनाता है, वैद्युत दाब बनाता है। और विभव में क्या आता है, अंतर आता है। जब विभव में अंतर आता है तो आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। आवेश जब प्रवाहित होते हैं तब क्या बनता है, करंट। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो देखिए इसी को और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है ना। कार्य से परिभाषित करते हैं, उस कार्य से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को, किसको, एकांक आवेश को। एकांक समय में हम लोग वहां देख रहे थे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एकांक आवेश। जिसको बोला जाएगा एकांक, उसको कहाँ आ जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसको कार्य करने में जो लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर। जो कार्य करने में उसके एकांक आवेश लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, एकांक आवेश लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, एकांक आवेश लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, फिर तो एकांक आवेश लाने के लिए जो क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। V इज इक्वल टू व्हाट, W/Q। दैट मीन्स V मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, विभवांतर को किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया, किससे डिनोट किया जाता है, V से, है ना। इसको बोला जाता है पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। और आपको बता दूं मैं, है ना, इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो भी क्या है, V से ही डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट भी किया जाता है किससे, V से। इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, V, किसका, विभवांतर का। पोटेंशियल में बोल दे रहा हूं ताकि आपको आने वाले समय में कोई इंग्लिश से पढ़े तो उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और ऐसे जब एग्जाम में आप लिखते रहते हैं तो आप उसके ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे तो समझेगा हाँ ठीक ठाक बुतरू है, देख सुन के नहीं लिखा है, समझ के लिखा है, समझे कि नहीं। तो ये सब का इंग्लिश प्रयोग करते रहिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है,
यदि हिंदी टीचर हिंदी से हमेशा पढ़े होंगे तो वो जब इंग्लिश से लिख देंगे तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, नंबर और दे देगा। सही बात, मतलब ये सब मेंटलिटी है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाय क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से ही हमेशा क्या बनता है आपका, ये बनता है, या तो इसी से आप क्या कर रहे हैं याद रख सकते हैं, डेफिनेशन है ना। काम करने के लिए एकांक आवेश में काम जितने कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विभवांतर, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब एक विभवांतर, जैसे हम लोग क्या डिफाइन किए थे, याद कीजिए, 1 एम्पियर डिफाइन किए थे। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किए थे, I इज इक्वल टू क्यू बाय क्या था, T था। एक हम लोगों को क्या डिफाइन करना था, 1 एम्पियर। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है। 1 सेकेंड में जितने 1 कूलम आवेश जब प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 वोल्ट आपको डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, 1 वोल्ट। वोल्ट कहते हैं भी से जो ऐसा ही मात्रक, किसका ऐसा ही मात्रक, विभवांतर, उसको किसे, वोल्ट शब्द का मैं प्रयोग शायद अभी तक नहीं किया हूँ, इसी वजह से आप लोग को थोड़ा अजीब लगा होगा, है ना। भी से इसको डिनोट करते, वो मैं बोल दिया लेकिन वोल्ट नहीं बोला। तो विभवांतर वोल्ट से होता है, ऐसा मात्र। तो 1 वोल्ट किसको कहते हैं, 1 वोल्ट किसको कहते हैं, जब हम देखेंगे कि 1 जूल कार्य का तो आप लोग जानते होंगे, ऐसा ही मात्र क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल कार्य है ना, 1 जूल कार्य कब होता है, 1 कूलम आवेश के द्वारा क्या होता है, माने 1 कूलम आवेश के माध्यम से कितना प्रवाह हो, क्या हो रहा है, आपका कार्य हो रहा है, 1 जूल वर्ग हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो, किसके माध्यम से, अलेसांद्रो, कहाँ पे चला गया, कितना ऊपर नीचे चला गया, यहीं पे, यहीं है, अच्छा ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से रखा गया है ना। आप लोग देखें उसको, क्या देखें, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, इनके नाम से क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया, है ना, जो कि किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, है ना, विद्युत धारा, समझे कि नहीं समझे। वैसे वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर किसके नाम पर रखा गया है, अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा। अब ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, बोले सर ऐसा ही मात्रक ये सब क्या, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे जो बनेगा उसको मैं बता दूंगा, जो बनता है जो बता दूंगा। अब बाकी जो अलग डिफरेंट जो नाम दिया है उसको क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। उसका कोई उपाय नहीं है, हम की कोई नहीं बता सकता। अब किसी के नाम पर उसको रख दिया तो हम लोग कुछ बोल देंगे, नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच, कितने बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना जूल कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। उसी को मैं डिफाइन करने का प्रयास कर रहा था। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, है ना। इसका ऐसा ही मात्रक आप लोग क्या है कि विभवांतर का डायरेक्ट जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, समझे ना। ये क्या कर सकते हैं, ये आपका ध्यान में है, ये आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जगह पे, इसी के जगह पे ये लिखिए, या तो फिर इसके जगह पे या क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। इसको आप बनाने सीख सकते हैं। बोले कैसे, है ना। वर्क है तो ऊपर में क्या आ गया, जूल आ गया, नीचे क्या आ गया, कूलम आ गया, तो जूल पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे। तो डेफिनेशन ऐसे याद होता है, ये सॉरी ऐसा ही मात्रक ऐसे समझ में आता है। और ऐसा ही मात्रक आप लोग को बता दूं मैं, ऐसा ही मात्रक यदि अभी आप लोग को यदि बोझ लग रहा होगा, फॉर्मूला यदि बोझ लग रहा होगा, फॉर्मूला के बाद होता है ऐसा ही मात्रक। आप फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ऐसा ही मात्रक आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही मात्रक समझ में नहीं आएगा। आने वाला समय में आप लोगों को एक पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को विमाएं। क्या पढ़ना पड़ेगा, विमाएं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं उसे डायमेंशन। क्या बोला जाता है, डायमेंशन। डायमेंशन में जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा यदि आप ये याद नहीं रखिएगा। है एगो ये रहा चुटकियों वाला, मतलब हल्का, सबसे पहले फिजिक्स में 11th में वही समझाया जाएगा आपको, समझे, डायमेंशन। तो और वहाँ पे आपको अकबकाल लगेगा, का है यहाँ 9th 10th में नहीं पढ़े हैं कोई फॉर्मूला, अरे के ध्यान छोड़ा हटाओ, ठीक है। हाँ जा
बाहर जा भीतर जा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है डायमेंशन, वो डायमेंशन समझ में नहीं आएगा। अब चूंकि यहाँ डायमेंशन का यहाँ पे आपको सिलेबस में है नहीं, कुछ कभी ने चर्चा भी नहीं है, तो उसका मैं अभी यहाँ पे तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको एक बार बता दिया, समझे कि नहीं। आप यदि ये याद नहीं रखेंगे, डायमेंशन समझ में नहीं आने लगेगा। आप 11th में वो पढ़ें या ना पढ़ें, कंपटीशन के लिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, है ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब जो 11th में साइंस वगैरह नहीं रखता है, वो सब स्टूडेंट आ जाता है किस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसे को लगना था ये सब कहिया था पढ़ने के, यार माथा खराब कर दिया। हालांकि आसान सा चीज़ है, लेकिन चलिए ठीक है। देखिए, तो ये विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब विभवांतर को निरूपित किससे किया जाता है, भी से, भी से, है ना। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट, है ना। और क्या, विभवांतर को मापा किसे जाता है, मापते कैसे, वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। बात समझे या नहीं समझे, है ना। क्या बोला मैं, क्या बोला, है ना, विभवांतर को निरूपित किया जाता है भी से। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, जिसको भी निरूपित किससे किया जाता है, भी से। और क्या, विभवांतर का जो मात्रक है जिससे हम, यंत्र जो है जिससे हम मापते हैं, वो कौन, किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु नहीं है ना। शायद ये करंट वाला मैं नहीं बताया, करंट वाला को फिर से एक बार याद करने का कोशिश कीजिए, वो पहले ही था, है ना। एक बार बता दूं, शायद वहाँ नहीं लिखा होता क्या, हाँ था, तो था सब कुछ था, मैं बता रहा हूँ क्या, ठीक है ना। करंट को जो है, विद्युत धारा को निरूपित किससे किया जाता है, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसको मापा कैसे जाता है, किससे मापा जाता है, ए मीटर, यानी कि बताया हूँ, दैट मीन्स ए मीटर से। किससे, ए मीटर से। पिछले क्लास में बताया था ना, आज नहीं बताया उसको। कोई दिक्कत है, याद रखे, ऐसे एक का याद रखे, दूसरा का भी याद रखिए। कोई दिक्कत है नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ इस सब में, ताकि आपको लगातार क्या रहे, एकदम याद रहे। यहाँ पे स्पीड से बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ, ठीक है ना, स्पीड से बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व कर्व संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। अब ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना, ए मीटर को भी कौन सा कर, ए मीटर को कौन सा कर्म में जोड़ देते, मिस्टेक कर गया बाबू, ए मीटर को पार्श्व कर्म में नहीं जोड़ा गया था, ए मीटर को श्रेणी कर्म में जोड़ा गया था, है क्या, तो समांतर मैंने इसी को बोलते हैं, पार्श्व को, ठीक है। श्रेणी कर्म में ए मीटर को जोड़ा गया था। और इसको किससे जोड़ा जाएगा, पार्श्व। कैसे जोड़ा जाएगा, पार्श्व। इसको पार्श्व को क्या कहेंगे, समांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर, है ना। इंग्लिश में कहते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल। और इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। संयोजित को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको यदि हम कॉम्बिनेशन में जोड़ना, ठीक है, तो जब भी हम वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को हम परिपथ से यदि हम जोड़ते हैं, है ना, वोल्ट मीटर को परिपथ से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। दैट मीन्स हम लोग इसे पार्श्व कर्म में संयोजित करेंगे। किस में संयोजित करेंगे, पार्श्व कर्म में संयोजित करेंगे। दैट मीन्स हम इसे जो संयोजित करेंगे वो किससे संयोजित कर रहे हैं, हम समांतर कर्म में संयोजित कर रहे हैं। बात समझे में क्या क्या बोला, पार्श्व कर्म में संयोजित कर रहे हैं, या तो उसे आपको क्या नाम दे दिया गया, है ना, समांतर कर्म में संयोजित कर रहे हैं, या तो इंग्लिश में क्या बोल दिया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में संयोजित कर दिया। किससे, अब कॉम्बिनेशन बोल दिया तो फिर संयोजित कहाँ से बोले, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग देखें तो क्या हो, श्रेणी कर्म, या तो फिर क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है ना। आप लोग इतना एबल बना देता हूँ ना कि कोई आके हिंदी में भी पढ़ाए, चाहे तो किस में पढ़ाए, इंग्लिश में भी पढ़ाए, तो आपको बेहतर तरीके से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्या समझ में आ जाएगा, उस लेवल का बनाने का प्रयास करता हूँ। हमेशा इंग्लिश का तो प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश रहता है। अब इसी में यदि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब देखिए, आगे मत देखो, आगे मत देखो, किताब में भी नहीं देखना है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, भी दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ, कूलम है सर, दिया गया। हमें निकालने बोला है कार्य, दैट मीन्स क्या निकालने बोला है, W। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाय क्या होता है, W बाय क्यों होता है कि नहीं होता है, V इज इक्वल टू, अब V का वैल्यू जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट।
कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। अब वर्क निकालना है, डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम कितना दिया हुआ है आपका, 2 कूलम दिया हुआ कि नहीं दिया। अब ये 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 24 वोल्ट कूलम, 24 वोल्ट कूलम बराबर क्या हो गया वर्क। लेकिन वर्क को हम वोल्ट कूलम से डिनोट करते, मैंने इसका ऐसा ही मात्रक होता है नहीं, इसको आप वोल्ट कूलम को हम लोग क्या लिख सकेंगे, इसको क्या लिखेंगे जूल। जूल का पूरा स्पेलिंग ये होता है और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिर्फ जी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं को नहीं, क्या ये आंसर नहीं है, अरे ये आंसर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए वोल्ट कूलम, इसको क्या लिखेंगे जूल लिखेंगे। कितना आसान चीज़ लगता है, इसे बोले तो छोटा चीज़ है, ये सब तो आसान लगता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ और टेस्ट वास्ट में आ जाएगा ना, तो ऐसे हुडार हुडरे नहीं रहो, सब कहाँ देखे लगेगा ऊपर। आज जालू देखेगा, कितना जालू लग गया है कोचिंग मेरे इसको साफ करना चाहिए। बोला अच्छा ठीक है साफ करना, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, है ना। इसके आगे टॉपिक जहाँ तक मुझे लगता है अगले क्लास में ही पढ़ाया जाए तो क्या हो बेहतर, है ना। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, सब कुछ याद है। अब देखिए ये याद ही रहेगा, ऐसा करने के लिए हल्का फुल्का आपको हवा लगाने की जरूरत पड़ेगी, हल्का फुल्का आप रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल याद रहेगा। बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हल्का फुल्का उसको क्या कर लीजिए, ध्यान दीजिए। 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना पढ़ना है एक बार क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट रूप से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।